कि +2 तक में आपने अप्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली की। प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल को छोड़ दीजिए, लेकिन जब हम लोगों ने कहा कि अब हमें पूरा हमारा जो वाजिब हक है दीजिए, एक ही विद्यालय में कई तरह के कई कैटेगरी के संवर्ग नहीं चलेगा और कई तरह के वेतनमान और वेतन नहीं चलेंगे। हम बंधुआ मजदूर की तरह काम नहीं करेंगे। हम सड़कों पर लड़े, हम हाई कोर्ट में लड़े, हमें जीत भी मिली समान काम के लिए समान वेतन का। लेकिन आप उस वक्त गए सुप्रीम कोर्ट में और आपने कहा कि यही संवर्ग अब रहेगा, नियोजित शिक्षकों का संवर्ग ही रहेगा। अब आगे दूसरे किसी संवर्ग में बहाली नहीं होगी। हमारे पास पैसा नहीं है और इसलिए हम इन्हें पैसा नहीं बढ़ा सकते हैं। आज फिर समय बदला और आपने कहा कि हम राजकर्मी वाला शिक्षक को बहाल करेंगे। वो जो नियोजित शिक्षक का कैडर था, नियमित शिक्षकों की कैडर की तरह अब वो भी मृत हो जाएगा। अब एक तीसरा कैडर जन्म लेगा, राजकर्मी वाला, बीपीएससी वाला शिक्षक। आप अपने ही कहे को बार बार पलट रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी। आप हाई कोर्ट क्या पूछे, सुप्रीम कोर्ट में जो बोलते हैं, विधानसभा में कौन कहे, जनता के बीच भी जो बोलते हैं उससे भी पलट जाते हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट में जब एफिडेविट जमा किया कि आप बिहार के अंदर नियोजित शिक्षकों का ही कैडर चलेगा, आपने फिर उस एफिडेविट को पलट दिया और आप राजकर्मी वाला शिक्षक बहाल करेंगे। और जब हम कह रहे हैं कि हमें भी राजकर्मी बनाइए, ये हमारी मांग थी, हम दशकों से लड़ रहे हैं इसके लिए, तो आप कह रहे हैं कि आप पहले बीपीएससी का परीक्षा दीजिए, आप जो है अपनी योग्यता सिद्ध करिए। हम अपनी योग्यता तो सिद्ध किए थे। अब यह अलग बात था कि उस वक्त आप दूसरे गठबंधन में थे। हमने योग्यता 2020 के चुनाव में सिद्ध किया और इस बार भी योग्यता सिद्ध करेंगे। बीपीएससी की परीक्षा में नहीं, बूथों पर, बैलेट पर और चुनाव में आने दीजिए। चुनाव में हमारी योग्यता वहां सिद्ध होती है और वहीं पर सिद्ध होगी। माननीय नीतीश जी, हम आपको अपने शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से किए जा रहे आंदोलन के माध्यम से बार बार अवगत कराते रहे हैं कि आपका फैसला अलोकतांत्रिक है। अगर हम पैसा मांगे, सुविधा मांगे, जब जब हम पैसा मांगते हैं, जब जब सुविधा मांगते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट हो या जनता की अदालत हो, वहां पहुंचते हैं। चुनावी सभा हो या कोई दूसरी सभा हो, वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये नियोजित शिक्षक है, इसको हम कुछ नहीं देंगे या देंगे तो हम ही देंगे, इनको पढ़ाने नहीं आता है। आज आपके लोग कह रहे हैं कि एप्पल माने संतरा पढ़ाते हैं, ये हम पढ़ाते हैं संतरा। लेकिन आप बताइए कि जिन लोगों से आप एप्पल माने संतरा पढ़वाए हैं, उनकी बहाली किसने की है? और अगर इसी तरह से 20 साल से लोग पढ़ाते रहे हैं तो इसके लिए माफी कौन मांगेगा? ये भी तो नीतीश कुमार जी तय करिए। क्या आप जनता की अदालत में जनता के बीच जा करके और माफी मांगेंगे कि हम अयोग्य शिक्षकों से पढ़वाए हैं? और फिर अगर हम परीक्षा पास कर जाए, परीक्षा में बैठ जाए और पूरे 4 लाख शिक्षक हम फेल कर जाए, मान लीजिए हम फेल कर जाते हैं 4 लाख, तो आपने इसी नियमावली में बना दिया है कि हम हटाएंगे नहीं, हम राजकर्मी भले नहीं बनाएंगे, नियमित वाला वेतनमान नहीं देंगे, नीतीश जी कह रहे हैं, लेकिन आपकी आमदनी बढ़ा देंगे। तो आप आमदनी भी बढ़वाइएगा, हमसे एक डिग्री हमारे माथे पर चिपका दीजिएगा, अयोग्य बीपीएससी से परीक्षा में फेल शिक्षक, और पढ़वाइएगा भी। माने हम पढ़ाते रहेंगे, राजकर्मी नहीं माने, और अगर हमारा मूल वेतनमान नहीं मिला तो हम योग्य रहेंगे। लेकिन राजकर्मी की मांग किए और मूल वेतनमान नियमित शिक्षकों की भांति सेवा शर्त की मांग कर लिए तो अयोग्य हो जाएंगे। तब उस समय आप डिग्री दिखाइए कि आप अयोग्य हैं, आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता,
आप राजकर्मी नहीं हैं। आप पूर्ण वेतनमान नहीं पा सकते, आप राजकर्मी नहीं हैं। आप सहायक शिक्षक का दर्जा नहीं ले सकते, आप राजकर्मी नहीं हैं। और भैया राजकर्मी वाला जो वेतनमान आया है वो तो बीपीएससी के किसी भी कैटेगरी में जो है सेट ही नहीं कर रहा है। पहले शिक्षक मजाक में कहते थे कि नियोजित शिक्षकों को चाइनीज वेतनमान मिला है, अब कह रहे हैं कि राजकर्मियों को नेपाली वेतनमान दिया जा रहा है। तो ये तो भी नहीं है। तो सवाल यह नहीं है कि हम परीक्षा दें या न दें, सवाल यह है कि हम परीक्षा दें ही क्यों। जब 10 साल से 20 साल से हम पढ़ा रहे हैं तो हम परीक्षा क्यों दें। हमारे बीच ऐसे भी शिक्षक हैं जो टेट और स्टेट की परीक्षा देकर के आए हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इनको बेटर स्केल देना चाहिए। ऐसे भी शिक्षक हैं जो आप पिछले बार भी एसटीईटी की परीक्षा हुई थी मैथ की, और इसमें इतने कठिन क्वेश्चन पूछे गए कि अभ्यर्थी चले गए हाई कोर्ट और उन्होंने कहा कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमारे लेवल से ऊपर का क्वेश्चन था। हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, इस बिहार के बड़े गणितज्ञ हैं केसी सिन्हा जी, उनके नेतृत्व में कमेटी बनी और उस कमेटी ने हाई कोर्ट में रिपोर्ट दिया और कहा कि वाकई में ये क्वेश्चन बहुत टफ था। इसमें जो है आईएएस और आईआईटी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। और जब हाई कोर्ट ने पूछा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से, जिसने स्टेट की परीक्षा ली थी, कि आपने क्यों इतने कठिन क्वेश्चन पूछे, तो उन्होंने कहा कि हमको बहुत योग्य शिक्षक चाहिए था, इसलिए हमने इतना कठिन क्वेश्चन पूछा। तो आपने इतना कठिन क्वेश्चन पूछ करके स्टेट की परीक्षा पहले ही आप लेकर के अभ्यर्थी और शिक्षक बना चुके हैं, तो आप कितने कठिन क्वेश्चन की तैयारी चल रही है। माननीय नीतीश कुमार जी, आप शिक्षक बनाने की तैयारी नहीं चल रही है, आप शिक्षक छांटने की तैयारी चल रही है। आपके घोषणा पत्र में 10 लाख का जो वादा है वो जनता के बीच में दिखा देना है कि हम 10 लाख लोगों की अस्थायी नियुक्ति कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह होगा कि 10,000 भी बहाल होंगे कि नहीं होंगे, इसकी भी गारंटी नहीं है। क्योंकि पहला उदाहरण हमारे बीच में मौजूद है, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक की बहाली में 14,000 में से 4,000 भी नहीं पास कर सके। आपको प्रधानाध्यापक बहाल करना था कि आपको कलेक्टर बहाल करना था विद्यालय में, और अभी भी आपको अध्यापक बहाल करना है या फिर आपको कलेक्टर बहाल करना है, ये तय कर लीजिए। आप जान जाइए कि आप जिस तरीके से जिस रास्ते पर चल रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री रहते भर में आप 5 साल के 10 साल और मुख्यमंत्री रह जाइए, बिहार के विद्यालयों में शिक्षकों के सभी रिक्त पद नहीं भरेंगे। ये कान खोल करके सुन लीजिए, क्योंकि आपको मैट्रिक पास, इंटर पास, आईएससी पास, बीएससी पास, एमएससी पास, स्टेट पास, उससे पहले बीएड पास और तब जाकर के बीपीएससी पास और वेतनमान चपरासी वाले पर बहाल करिएगा तो अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे। उससे अच्छा होगा कि वो आईएएस और बीपीएससी की परीक्षा तैयार करेंगे। कौन माँ बाप होगा जो अपने बेरोजगार बेटे पर इतना दाव लगाएगा कि तुम जो है बीएड करो, 1 लाख 2 लाख रुपया खर्च करो और तब उसके बाद तुम दौड़ लगाओ स्टेट के लिए और उसके बाद बीपीएससी के लिए। इससे यह साफ होता है कि आपकी मानसा बिहार के विद्यालयों को सुचारू रूप से चलने देने की नहीं है। जब वहां शिक्षक होंगे ही नहीं तो सुचारू रूप से विद्यालय चलेगा ही नहीं, और आप भिगोड़ा पीटते रहेंगे कि बिहार के विद्यालयों में शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं। आप किसी भी कैटेगरी से, किसी भी आयोग से बहाल करके भेज दीजिए, जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे एक विद्यालय में जितने शिक्षक चाहिए तो बच्चे जाएंगे नहीं, बच्चे जाएंगे नहीं तो पढ़ाई होगी नहीं, पढ़ाई होगी नहीं तो आपका जो असली एजेंडा है कि विद्यालयों को बेच देना है, टाटा, बिरला, अंबानी, किर्लोस्कर के हवाले कर देना है, विद्यालय के नेम प्लेट बदल देना है, राजकीय मध्य विद्यालय से कोको कोला मध्य विद्यालय बना देना है, पेप्सी कोला प्लस 2 विद्यालय बना देना है। तो ये अगर आपका हिरन एजेंडा है तो
आप निश्चित तौर पर इस हिरन एजेंडे पर आगे बढ़िए। लेकिन हम शिक्षकों ने भी संकल्प ले लिया है कि हम अपनी नौकरी लड़ करके अस्थायी करवाए थे, हम अपना राजकर्मी का दर्जा और पूर्ण वेतनमान भी लड़ करके हासिल करवाएंगे। और साथ ही साथ हम बिहार के विद्यालय को, जो हमारे माँ बाप, हमारे पुरखों के जमीन पर बना है, हमारे माँ बाप के पैसों के टैक्स से उस पर बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, उसे हम कॉर्पोरेट घरानों के हाथों कभी गिरवी नहीं होने देंगे, कभी बेचने नहीं देंगे। हम अपनी नौकरी भी बचाएंगे, हम अपना विद्यालय भी बचाएंगे, हम बिहार के बच्चों का भविष्य भी बचाएंगे। हम इस संकल्प के साथ इस सम्मेलन हॉल में उपस्थित हुए हैं। और आज इस सम्मेलन हॉल में जरूर हम कुछ 100 लोग आए हैं, ये प्रतिनिधि हैं। हमारे बैच पर, हमारे ये बैच पर लिखा हुआ है प्रतिनिधि महासम्मेलन। ये प्रतिनिधियों का महासम्मेलन है, शिक्षकों का महासम्मेलन। जिस दिन होगा वो गांधी मैदान में जगह नहीं मिलेगी। नीतीश कुमार जी, इसका हम संज्ञान करने आए हैं। यहाँ से हम ये संकल्प लेने आए हैं, क्योंकि पूरे बिहार का शिक्षक समुदाय और बिहार का ही नहीं, पूरे देश का जो जुझारू और संघर्षशील शिक्षक समुदाय है, वो हमारे और आपकी तरफ देख रहा है। वो देख रहा है कि बिहार के शिक्षक समुदाय किस तरीके से अपने हक हुकूक की लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सामने उदाहरण है, पिछले दिनों जो किसान आंदोलन चले थे, उस आंदोलन से हमें सबक लेते हुए बड़े धैर्य के साथ और संकल्प के साथ हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। हम इस चीज को, यहाँ से 2 बातों को ये स्पष्ट करने के लिए आए हैं कि हम टूटे नहीं हैं और हम झुकेंगे भी नहीं। हम लड़ेंगे और अपने हक को लेकर के आएंगे। हम जहां सरकार को यह संदेश देने आए हैं, बिहार की जनता को संदेश देने आए हैं, वहीं पर इस महासम्मेलन के जरिए हम टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए उन तमाम संगठनों के बीच और उनके विभिन्न जो नेतृत्वकर्ता साथी हैं, उनके जो भी समर्थक हैं, जो भी प्रशंसक हैं, उनके बीच भी हम ये संदेश देने आए हैं कि आपकी जो दुकानदारी है, आपका जो भी आपका संघ है, संगठन है, बैनर है, नेतृत्व है, उसको आप बचा करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा और एक कमन आंदोलन का शंखनाद करना होगा। निश्चित तौर पर आप जरूर थक गए होंगे, लेकिन बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने इस तमाम निराशा भरे माहौल में भी शिक्षकों के बीच ये आशा का चिंगारी और मसाल लेकर के खड़ा हुआ है और आगे बढ़ रहा है कि हम इस संघर्ष के मसाल को निश्चित तौर पर आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से एक बड़े आंदोलन का आह्वान होगा, बड़े संघर्ष का आह्वान होगा और हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। इस पूरी पृष्ठभूमि में हमें आगे आंदोलन को